गजवाए हिंद पर एक बार फिर देश में बहस शुरू हो गई है और ये बहस देवबंद के उस फतवे से और ज्यादा गर्म हो गई है जिसमें देवबंद ने गजवाए हिंद को वैध ठहरा दिया है कि मुसलमानों की एक फौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गजवाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गजवाए हिंद कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब से जैसे जैसे बड़े होते चले गए और मौलवी मुल्ला और मुफ्तियों की तकरीर और तबलीग को सुनते चले गए, तब उनके अंदर भी छुपी हुई ये साजिश को पता लगना स्टार्ट हो चुका था कि गजवाए हिंद करना है और भारत पर हमला करना है। भारत पर हमला करना, ये शब्द आते ही अगर किसी भारतीय के रंगोटे नहीं खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर उसका प्रतिकार करने के बजाय उसको अगर सही करने की या उसे सही बात कहने का फतवा जारी कोई भी व्यक्ति या संस्था करता है तो निश्चित रूप से ये इससे ज़्यादा निंदनीय और कोई विषय हो ही नहीं सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, गजवाए हिंद जो बात पाकिस्तान के लोग आज तक करते थे वही बात भारत में शुरू हो चुकी है। दोस्तों, 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, इस पे गजवाए हिंद की बातें शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो दारुल हरम है देवबंद, उन्होंने अपने वेबसाइट पे फतवा जारी कर दिया है कि गजवाए हिंद जो है ये सही बात है और ये होना है। तो ये जो संस्था है जो भारत में मदर से चलाती है, बहुत बड़ी संस्था है, और अब ये छोटे छोटे बच्चों के दिलों में जहन में ये नफरत भरने का काम करेगी कि किस तरह गजवाए हिंद करना है, किस तरह भारत को इस्लामिक राज्य बनाना है। जो बात पाकिस्तान में चलती थी आज भारत में पहुंच चुकी है और इसमें जो हाथ है वो कट्टरपंथियों का बहुत बड़ा हाथ है। कट्टरपंथ भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों। तो खैर, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये खबर सामने आने के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बातें चल रही है, पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, तो वही बातें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। गजवाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। हमने एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। हमने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए और हमको अवगत कराइए। पहले पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान के लोग जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो गजवाए हिंद की बात किया करते थे, गजवाए हिंद करने की बातें किया करते थे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि जैद हामिद साहब जो हैं उनकी बहुत वीडियोस, उनकी बहुत स्टेटमेंट्स और ट्विटर पे और यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे बातें किया करते हैं। लेकिन अब जी, अब एक नया हमने नई न्यूज देखी या नया इंकशाफ हुआ या नया समझे अजीब सी बात है, वो ये कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है जी, दारुल उलूम देवबंद, जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गजवाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गजवाए हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना, ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बड़के मारते रहते हैं कि जी हमने गजवाए हिंद कर दिए, लेकिन
भारत के अंदर रहकर आप गजवाए हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं ये नफरतें। तो बिल्कुल इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनको इस तरह की चीजों पे, इस तरह की बातों पे, इस तरह की हेट स्पीचेस जो होती हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इससे पहले कि ये चीज बढ़ते बढ़ते खौफनाक हद तक बढ़ जाए। आप उस जंग को जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 50-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका इलाह रहा है पिछले 70 साल। ये उसमें रायत तो सूद का मतलब है गहरे सब्ज रंग के झंडे। ये किसके झंडे हैं? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गजवा हिंद लड़ना है। गजवा हिंद, आपने फरमाया खराब सिंध मिनल हिंद, हिंद की जो सिंध जो है, जो हमारा इलाका है, इसमें जब खराबी आएगी तो हिंद की तरफ से आए। खराब अल हिंद मिन सीन, और हिंद को तबाह जो है वो चीन करेगा। अब ये जो 1400 साल पहले गाइडलाइन थी, ये फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन है। ये जो आप देखिएगा कि ये जो आप बताइएगा कि इस सारे आप इस सिनेरियो में, क्योंकि जो आदात शुमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकालने वाले लोग जो हैं वो करते भी हैं, आपके इरशादात से सदियों से हमारे यहाँ इसका इब्न अरबी ने खास तौर पे। आपके नज़दीक क्या चीन इस जंग के अंदर कूदेगा? क्योंकि हदीस तो मौजूद है। शायद शुरू में न कूदे। अच्छा, लेकिन लेटर वो उनकी अटमोस्ट एफर्ट ये होगी कि पीछे रहें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट कर दी जाए, ठीक, मैटीरियली। ठीक है, लेकिन इसी जंग के दौरान एक वक्त आएगा, अच्छा, कि चीन कूदना पड़ेगा और रास्ता कि मैं पिछले 9 साल से गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रही हूँ। मैं जानती हूँ कि एस्थेटिकल और बहुत क्लासी वर्ड नहीं है ये, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है कि गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रही थी कि गजवाए हिंद सिर्फ लाल टोपी वाला जैद नहीं चाहता था, बेनजीर भुट्टो नहीं चाहती थी, लश्कर तैयबा नहीं चाहता था, यासीन मलिक नहीं चाहता था, और यासीन मलिक के साथ साथ कश्मीर में बैठे उमर अब्दुल्ला मुफ्ती के साथ साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ, असदुद्दीन जोड़ा अवैसी के साथ साथ, दारुल उलूम के साथ साथ, भारत में रह रहे पल पुसा रहे मुसलमान भी गजवाए हिंद चाहते थे। हालिया में जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के घर के दामाद ने कहा था कि अब तो गजवाए हिंद होना चाहिए, जब हमीद लाल टोपी वाले ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर कहा था कि अब तो गजवाए हिंद होना चाहिए, जब बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो ने गोवा की मीटिंग को कवर अप करने के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर कहा था कि अब तो गजवाए हिंद होना चाहिए क्योंकि भारत के मुसलमान कांग्रेस की सरकार में बहुत खुश थे और अभी मोदी जी की सरकार में खुश नहीं है, तो गजवाए हिंद की जरूरत है। तब भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, ये मुसलमान बोल रहा है, और वो मुसलमान जो भारत में भी रहता है वो भी बोल रहा है, उसकी भी दिली मंशा है। पर मुझे एक्सेप्ट कोई टॉलरेंस हिंदू करना नहीं चाह रहा था। टॉलरेंस और पेशेंस वाला हिंदू कह रहा था नहीं दीदी ऐसा थोड़ी होता है, गजवाए हिंद थोड़ी हो जाएगा, यहाँ के मुसलमान यहाँ का नमक खाते हैं, गजवाए हिंद थोड़ी करेंगे, गजवाए हिंद पाकिस्तान करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, आज खुलकर सामने आया कि गजवाए हिंद सिर्फ नसीरुद्दीन शाह सिर्फ नहीं आपको अपना लक्ष्य दिखा रहे थे, जावेद अख्तर सिर्फ लक्ष्य नहीं दिखा रहे थे, उपराष्ट्रपति बन करके बैठे हमीद अंसारी सिर्फ नहीं दिखा रहे थे, या सिर्फ आमिर खान नहीं दिखा रहे थे अपनी हिंदू धर्मपत्नी के साथ बैठ करके कि वो असुरक्षित है भारत में। ये सब इंडिकेट कर रहे थे गजवाए हिंद के लिए, ये सब बताना चाह रहे थे
कि अब गज़वाए हिंद होना चाहिए, नहीं तो मुसलमान असुरक्षित हो जाएंगे भारत में। मैं कह रही थी, लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन आज जब दारुल उलूम के मदनी साहब ने एलानिया फतवा जारी किया और सुबह सुबह जब मैं सूरत से रिटर्न आ रही थी महाराष्ट्र बॉम्बे की तरफ, तो मुझे पता चला कि भाई दारुल उलूम के मदनी साहब ने पूरा फतवा बयान दे दिया है कि अब गज़वाए हिंद की जरूरत है। मन चाहा कि 10-12 लोग जो मुझे फतवाबाजी कर रहे थे हिंदू हो करके भी, उनको मैं फोन करके पूछूं कि भैया अब बताओ क्या मदनी साहब और दारुल उलूम पाकिस्तान में है, कराची में है या लाहौर में है? तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मीडिया पे ही बैठ करके बात करूंगी इस बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 1 साल पहले मुफ्ती सलमान अजहरी जो घाटकोपर से अरेस्ट हुए थे, उन्होंने भी बजाफ्ते अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है कि गज़वाए हिंद होना चाहिए, और गज़वाए हिंद का पूरा तबसरा उन्होंने किया था। डॉक्टर इसरार अहमद, उन्होंने भी गज़वाए हिंद पर अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा तबसरा डाला था, और उन्होंने बताया था कि 2 ग्रुप मिल करके कैसे नॉन इस्लामिक बिलीवर को खत्म करेगा। यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया था, मुफ्ती सलमान अजहरी ने 1 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि गज़वाए हिंद वो है जिस जंग में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रहेंगे। और सरिया बोल करके एक अरबिक वर्ड है, वो जंग है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद नहीं रहेंगे, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद को मानने वाले लोग आप जैसे हिंदुओं का गला रेतेंगे, वो भी गज़वाए हिंद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने अभी पाकिस्तानियों को सुना, तो पाकिस्तानी ये तो हमेशा से ये चिल्लाने का काम करते, भोंकने का काम करते कि गज़वाए हिंद करेंगे, मगर इनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। मगर भाई चिंता तब हो रही है जब भारत में इस तरह का काम हो रहा है। जो जहर पाकिस्तान में अपने बच्चों को दिया जाता है, वही जहर देने का काम मेरे ख्याल से ये संस्था करने की कोशिश कर रही है, और ये कट्टरता भरने का काम ये संस्था करने की कोशिश कर रही है। तो जो कोई ये काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से सरकार को इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम भाई जो है वो मीडिया में आके कह रहे हैं कि ये जो है ये बात गलत है, ये ठीक नहीं है इस तरह का कोई फतवा निकालना, ऐसा नहीं हो सकता, ये सेकुलर मुल्क है। मगर भारत में भी कट्टरता बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत में अस्थिरता पैदा हो सकती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, यही आज की इस वीडियो में मैं कहूँगा। तो खैर दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।